सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए हफ्ते की शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ और सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी यहां पर किस प्रकार के ट्रेड्स हैं। बढ़त के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद थोड़ा सा लाल निशान और दोबारा अपने हाइस को रिक्लेम करता हुआ निफ्टी। हालांकि बढ़त के लिहाज से देखें तो बहुत ही ठंडा मूव है, सिर्फ 30 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन बैंक्स पर खास फोकस है। बहुत सारे बैंक्स हैं जिनकी तरफ से ओवर द वीकेंड क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। इसी का असर तकरीबन 165 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक में कारोबार नजर आएगा। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट है, जिक्र करके भी कोई फायदा नहीं है। स्मॉल कैप्स को देख लेते हैं हम, बेटर है कंपेरेटिवली और अच्छा एक्शन है। सभी इंडिसेस में स्मॉल कैप ऐसा है जिसमें 82 अंक यानी ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत की बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार में तेज उतार चढ़ाव हुआ, शुरुआत जब हुई थी तब ज़्यादातर शेयरों में खरीदारी थी, उसके बाद ये आंकड़ा खराब हुआ। अब काफ़ी देर से आप देखें, इनफैक्ट मार्केट ओपनिंग से बाद से लगातार जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या ज़्यादा, हालांकि कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। 1568 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहाँ पर गिरावट है और 1258 ऐसे हैं जहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार है। समझते हैं कि निफ्टी क्या कहना चाहता है आपसे। तो बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक ये मिलाकर अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मारुति फॉर चेंज आज ऊपर है, लेकिन ड्रैग कर रहे हैं आपको आईटी स्टॉक्स, निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहे। टीसीएस नीचे है, एचसीएल टेक नीचे है और इन्फोसिस यहाँ पर भी दबाव है। और मार्केट खुलने से पहले आज ही एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी क्वार्टरली अपडेट आया, बाजार को पसंद नहीं आया, स्वाभाविक है 30 अंकों का कट ये दे रहा है निफ्टी पर। वहीं निफ्टी बैंक की बात की जाए तो सिमिलर तस्वीर है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको और जोड़ दीजिए, बड़ा अप ट्रेंडिंग चार्ट रहा है। वहीं गिरावट आपको नजर आएगी, अकेले एचडीएफसी बैंक 205 अंकों का दबाव दे रहा है, फेडरल बैंक नीचे है, कोटक महिंद्रा बैंक नीचे है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर भी देखें तो गिरावट है। ओवरऑल आप देखें तो निफ्टी बैंक कुछ एचडीएफसी बैंक को अगर आप छोड़ दें तो तस्वीर थोड़ी सी बेहतर ही नजर आ रही है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट्स में भी आप देखें तो तेजी के साथ ही कारोबार है। लेकिन ये हफ्ता खास होगा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले wavestrategy.com के आशीष कयाल, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और सबसे पहले देवेन जी, आपका शो में स्वागत है, आपके साथ आज हम पहली बार शो कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब आशीष कयाल जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी फ्लैट नोट पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट्स में कुछ खास नहीं, हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा मूव है, स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं। इस हफ्ते की क्या तैयारी है आपकी, कहां पर फोकस होगा? देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी अपने लाइफ टाइम लेवल्स पे है। यहाँ पर पिछले वीक काफी अच्छा क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी तो छू ही रहा है और लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से रुझान अभी निफ्टी में आएगा और यहाँ पर ये लीड कर सकता है। ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। काफी अगर आप देखेंगे 2025 में जो पेन था वो स्मॉल कैप एरिया में था, जहां पर निफ्टी ऊपर जा रहा था लेकिन पोर्टफोलियोज के स्टॉक्स काफी नीचे थे। मेरे ख्याल से वो कैचअप होगा, तो स्मॉल कैप पे ध्यान रखना होगा। स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और सेक्टर वाइज देखेंगे तो ये मार्केट सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे चल रहा है, कभी बैंकिंग चलता है, कभी दूसरा क्षेत्र। अभी तक आईटी चला नहीं है लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स चलते हैं, ऑटो चलते हैं, तो ओवरऑल सेक्टर रोटेशन चल रहा है। तो चुनिंदा स्टॉक्स चुनना होगा मिड कैप स्मॉल कैप से। मेरे ख्याल से मोमेंटम इस वीक में बन सकता है। और निफ्टी पे अगर नजर बनाए आप तो मेरे ख्याल से 26,600-700 के लेवल्स यहाँ पर आने चाहिए इस हफ्ते के अंदर ही। और नीचे में जो सपोर्ट है मार्केट पे वो करीबन 26,100 का है। ऑलराइट, 26,100 ये लॉजिकल सपोर्ट की तरफ काम आ रहा है, लेकिन निफ्टी पर नजर रखिए, स्मॉल कैप पर ज्यादा फोकस रहेगा। हरीश जी नमस्कार, क्या तैयारी इस हफ्ते के लिए, फोकस एरिया कहां पर होगा और सेटअप के लिहाज से आपको स्मॉल कैप और मिड कैप कैसे लगते हैं? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहले अगर देखा जाए तो मार्केट्स में जिस तरीके से आप आशीष जी बोला, बिल्कुल यहाँ पे सेटअप तेजी का ही नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो लगातार ऑलमोस्ट हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्मॉल और मिड कैप में भी जल्दी ही कैचअप हो सकता है। मिड कैप कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, वेरा स्मॉल कैप अभी भी एक दायरे में है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों से वहां पे भी एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है आगे जाके। तो सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स अभी भी तेजी में है। मुझे लग रहा है कि वहां पे कैचअप कंटिन्यू हो सकता है और ऑटो नेक्स्ट रहेगा। ऑटो ऑटो एंसरीज में भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे सेक्टर्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि तेजी देखने मिल सकती है इस हफ्ते में। एक हफ्ते में देखें तो तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऑटोज पर खास फोकस रहेगा, तो यहाँ पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे। देवेन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है स्मॉल कैप में, निफ्टी बैंक के काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर नज़र आ रहे हैं
और कुछ चुनिंदा मेटल पैक के भी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बढ़त के साथ कारोबार है। आपको रूल्स से तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं इस खेल के, तो रूल्स के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या लग रहा है सेटअप के लिहाज से, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस हफ्ते के लिए? बिल्कुल मेरे हिसाब से निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में 26,500 की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई भी डिप आता है निफ्टी में तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्ट्रक्चर सारा पॉजिटिव है। मिड कैप स्मॉल कैप लिए हम लोग बात कर रहे थे, वो भी अच्छा कैचअप कर रहे लोअर लेवल से। तो मेरे हिसाब से अपमूव देखने मिल सकता है। जो सेक्टर रोटेशन मार्केट में दिख रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक अगर हम लोग पिक करें तो अच्छा मुनाफा और अच्छा फायदा हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऑल राइट, अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। सेटअप तो पॉजिटिव है लार्जली। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इशारा कर रहे हैं कि मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब इनके ट्रेड आइडियाज देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअल इनका रुझान तेजी की तरफ है या मंदी है। एक काम करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं और पहले आइडियाज जानते हैं। आशीष कयाल जी, पूरे मार्केट को स्कैन करके आपको क्या लग रहा है, पहला कौन सा ऐसा दमदार स्टॉक होगा जिसके साथ आप शुरुआत करेंगे? देखिए यहाँ पर भारत डायनेमिक्स के साथ मैं जाना चाहूँगा। ये स्टॉक ने एक डाउन साइड में फॉल्स ब्रेकआउट दिया था और ट्रैप किया लेट सेलर्स को और वहीं से रिवर्स हुआ। आज के दिन हायर लो बनाया, 20 डीएमए से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो सारे टेक्निकल साइंस कह रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा रुझान भारत डायनेमिक्स में बन सकता है। तो भारत डायनेमिक्स के साथ में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा आपको 1490 का और टारगेट है 1690 का। 1690 तक के टारगेट्स यहाँ पर बीडीएल में देखने को मिल सकते हैं और डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में आज आपको खास एक्शन नजर आ रहा है। और इसके पीछे आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कोरिलेशन है, जिस तरीके से दुनिया भर में तनाव बढ़ता जा रहा है, वीकेंड पर हमने देखा यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो तनाव हुआ है, इसके बाद दुनिया भर को समझ में आ गया कि डिफेंस ऐसी एक चीज़ है, सेक्टर है जहाँ पर आपको निवेश करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट करने ही पड़ेंगे। और यही कारण है कि आज आप एचएल को देखें, बीडीएल को देखें, बीएल को देखें, सब में तेजी के साथ है। लेकिन ये बढ़त और देखने को मिल सकती है। 1490 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। हरीश जी, पहला दमदार बताइए स्टॉक जिसके साथ आप शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आशीष जी, जैसा हम बात डिस्कस कर रहे थे कि ऑटो से ही मेरा पहला स्टॉक रहेगा। अगर देखा जाए तो आयशर मोटर से रहेगा। अगर लास्ट 2-3 हफ्तों से हमने एक कंसोलिडेशन देख रहे थे स्टॉक प्राइस में, मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे करंट लेवल्स पे बाइंग करने की राय रहेगी आयशर मोटर्स में। ऊपर के वो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 7,800 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7,300 का। 7,300 का स्टॉप लॉस, 7,800 के टारगेट, ऑटो टॉप गियर में बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार आपको नज़र आ रहा है। मोस्ट ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिले पिछले 2-3 महीने में भी। तो आयशर के साथ हरीश जी ने शुरुआत की है। देवेंद्र सर बताइए, पहला दमदार ट्रेड। बिल्कुल सीमेंट में एक काउंटर है रैमको सीमेंट जो काफी अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये काउंटर में देखने मिला है। 1090 के आसपास अभी चल रहा है। नीचे में 1060 का स्टॉप लॉस रखे, 1190 के टारगेट रैमको सीमेंट में देखने मिल सकते हैं। तो रैमको सीमेंट मेरा रहेगा पहला पिक। ऑल राइट, तो फ्राइडे हमने यहाँ पर साउथ मार्केट्स में 30-35 रुपये प्रति बोरी बढ़ने की खबर भी देखी थी कीमतें, और उसके बाद कुछ और खबरें निकल कर आ रही हैं रैमको सीमेंट्स में। तो इस स्टॉक में एक्शन तो है। आज सुबह मैं देख रहा था 2.5-3% की तेज़ी। एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आता हूँ, फिर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस एक और बार बताऊंगा। स्टॉक अभी देखें तो 3% की तेज़ी के साथ काफ़ी समय से कारोबार कर रहा है। यहाँ पर नज़र रखेंगे तो 1190 रुपये का टारगेट है और 1060 रुपये का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर रखिएगा आप खास नज़र। अब क्योंकि खेल के नियमों के अनुसार पहले दिन हम 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करते हैं और हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स में से सबको एक बार पहले स्टॉक बताने का मौका मिलता है। तो पहले आशीष कयाल जी ने शुरुआत की थी, अब देवेंद्र जी, नियमों के अनुसार दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। बिल्कुल, तो एक नाम इंडिया स्टॉक मेरे रडार पे। दूसरा स्टॉक जो है वो नाम इंडिया 907 908 के आसपास अभी चल रहा है। का अगर बाय प्राइस पकड़े तो नीचे में 875 का एक स्टॉप लॉस लगा के टारगेट है वो 990 आ सकता है। तो नाम इंडिया पे नजर है। नाम इंडिया मेरा दूसरा पिक रहेगा। ऑल राइट, 875 का स्टॉप लॉस और 990 का टारगेट है। निपॉन लाइफ एएमसी यानी नाम इंडिया, यहाँ पर आप रखिएगा खास नजर। हरीश जी, दूसरा आइडिया।
दूसरा आइडिया रहेगा मेरा HPL इंजीनियरिंग में। अगर देखा जाए तो लास्ट 2-3 दिन से 50 DMA के पास सपोर्ट के साथ कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल एक मोमेंटम बढ़ सकते हैं वापस। तो बाइंग करने की राय रहेगी HPL इंजीनियरिंग में। टारगेट्स बनेंगे 1020 का और स्टॉप लॉस 915। 915 स्टॉप लॉस, 1020 का टारगेट। HBL इंजीनियरिंग ये एक 1.5-2% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है, यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। आशीष जी, दूसरा आइडिया। दूसरा मेरा आइडिया होगा जी शिपिंग पे। यहाँ पर ये स्टॉक काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है और मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट आना चाहिए स्टॉक के अंदर। ट्रायंगल पैटर्न बना के एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट आना चाहिए, तो जी शिपिंग पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर आता है वो करीबन 1220 का है और स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे में जो लगाना होगा वो 1100 लेवल का लगाना होगा। 1100 का स्टॉप लॉस, यानी 1029-30 के आसपास का भाव चल रहा है। 1100 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और 1220 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। तो ऑल राइट, हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से 2-2 आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए गए हैं। नियमों के अनुसार एक आइडिया और बचा है। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद तीसरा आइडिया जानेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तीसरा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। और हरीश जी, तीसरा आइडिया आप पहले बताइए। मेरा तीसरा रहेगा MFSL में बाय करने की राय रहेगी। देखिए तो जैसे मैंने बताया था पहले ही, फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। अभी भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मोमेंटम रहेगी, कंटिन्यूएशन रहेगी। तो MFSL रहेगा मेरा तीसरा स्टॉक। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तेजी देखने मिल सकती है। ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे 1070 का, सॉरी 1770 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1655 का। 1655, 1655 का स्टॉप लॉस, 1770 ये टारगेट्स, यानी इस भाव से आप 70 रुपये की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। MFSL के साथ ये तीसरा स्टॉक ऐड किया है। आशीष सर, तीसरा आइडिया। तीसरा आइडिया यहाँ पर मेरा होगा उनो मिंडा में। यहाँ पर इस स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और रुझान दिखा रहा है, पॉजिटिव मूव आ सकता है। बहुत ही प्रीवियस जो पीक था इसका डबल टॉप जैसा बनाया था, उसी का ब्रेकआउट ऊपर की ओर दे रहा है। तो यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न है और अच्छा मूव आ सकता है। तो उनो मिंडा पे बाई की राय होगी। टारगेट है 1490 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1310 का। 1490 का टारगेट ऊनो मिंडा में, 1310 रुपये का स्टॉप लॉस है। 2-2.25% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। तो ऊनो मिंडा ये तीसरा आइडिया है। देवेंद्र सर, तीसरा आइडिया आज के लिए। तीसरा आइडिया रहेगा उषा मार्टिन में। उषा मार्टिन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है उसका ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। एक इनसाइड बार का अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने मिला है। तो नीचे में मेरे हिसाब से 445 का स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर में बाय करना चाहिए। ऊपर में 495 का टारगेट रहेगा उषा मार्टिन में। उषा मार्टिन 456-57 रुपये के करीब का चल रहा है भाव। यहाँ पर आप 445 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर 495 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। ये स्टॉक के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में अब 3-3 आइडियाज़ जोड़ लिए गए, यानी पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से और स्टॉक्स को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, एग्जिट करने का विकल्प ज़रूर बनता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और बजिंग स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर आ रहे हैं, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। मेट्रोपोलिस, इसका चार्ट देखेगा और बड़े दिनों के बाद इतनी बड़ी तेज़ी, इनफैक्ट काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार 6 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। 6 महीने में स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया था, इनफैक्ट धीरे धीरे थोड़ी सी गिरावट ही आई थी। लेकिन आज के सत्र में 5.5% की तेज़ी के साथ ये जो ब्रेकआउट है आप देख पा रहे हैं चार्ट्स पर। आशीष कयाल जी, मेट्रोपोलिस 5.5% ऊपर है और बड़े दिनों के बाद ये स्टॉक चला है। क्या लग रहा है, और अपसाइड आ सकती है? ये स्टॉक मेरे रडार पर भी था और देना भी था, लेकिन ये ऑलरेडी चल चुका था 5-5.5%। तो यहाँ पर ओवरऑल रुझान तो पॉजिटिव है, लेकिन बाय ऑन डिप्स बेटर होगा, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए। थोड़ा सा ओवरबॉट है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हुए। अगर आज देखेंगे अभी तक के वॉल्यूम्स पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम के ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है आ सकता है करीबन 2145 के आसपास, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा जो कि आज का डे लो है करीबन 1955 का। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए। देवेंद्र जी, आप चार्ट देखिए हिंदुस्तान कॉपर का, और मैं भी दर्शकों को एक बार इसका 3 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। 3 महीने में क्या गजब के मूव्स देखने को मिले। जो पिछली दिसंबर सीरीज थी ये तो ऑलमोस्ट 60% का मूव देखने को मिला था इस स्टॉक के अंदर। पिछले 3 महीने में 67% की तेजी देखने को मिल रही है। और जब आपको लगेगा कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है
तभी आपको फिर चौंका देगा। अब कल जिस तरह से आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिली है मेटल्स में, इसका सीधा रिफ्लेक्शन है। अब आज भी 4-5%, इनफैक्ट 570 रुपये का तो इसने आज का डे हाई बनाया है। लगातार बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अब मेरा आपसे 2 सवाल है, जिनके पास निचले स्तरों पर खरीदारी की हुई है हिंदुस्तान कॉपर में, उन्हें क्या करना चाहिए, और जिन्हें रोज़ ये 4-5% की तेज़ी देख के फोमो हो रहा है, उन्हें थोड़ा सा विलाप हो रहा है कि यार ये क्यों नहीं लिया, उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं उनको 520 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 540 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला था हमें ये काउंटर में। तो जिनको फोमो हो रहा है, जिनको ये काउंटर लेना है, तो डिप्स में खरीद सकते हैं, लेकिन 540 के आसपास जब ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट अगर रिटेस्ट होता है तो वहां पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो वहां पे 540 पे बाय कर सकते हैं, और जिनका एग्जिस्टिंग पोजीशन है 520 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऑल राइट, 520 के स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर होल्ड करने की राय निकल कर आ रही है। एक स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक्स, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, और आज आप देखेंगे स्टॉक में 3-3.5% की तेजी है। हालांकि इसका डे हाई 768 रुपये का, यानी कि थोड़े से ऑफ हाइस के भी एक्शन देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वेनेजुएला का कंट्रोल यूएस ने ले लिया, अब वहाँ पर जो प्रोडक्शन है कच्चे तेल का, इसे रिवाइव किया जाएगा, प्रोजेक्ट्स में दोबारा से कामकाज शुरू होगा। क्योंकि एक बात आपको बता देता हूँ कि वेनेजुएला पूरी दुनिया भर में 18% क्रूड ऑयल का रिजर्व रखता है, लेकिन ग्लोबल आउटपुट में 1% से भी कम का योगदान है। अब यूएस के कंट्रोल के बाद बताया जा रहा है कि जो ऑयल फील्ड्स हैं रिवाइव होंगी, और एजिस लॉजिस्टिक्स क्रूड ऑयल के लॉजिस्टिक्स कारोबार में 3.5-4% ऊपर है। हरीश जी, आप ही देख के बताइए क्या लग रहा है, स्टॉक में तेजी और आ सकती है? आशीष जी, अगर देखा है तो देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक कहीं ना कहीं एक मेजर कंसोलिडेशन में है। ऊपर नीचे की ओर 660 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, और ऊपर की ओर देखा है तो 900 के करीबन रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि लगातार स्टॉक प्राइस इसी रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल सपोर्ट्स के आसपास से रिवर्स होते हुए नजर आए। हो सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में बाउंस और देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं 850 से 900 तक। तो किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चॉपी मूवमेंट है स्टॉक के, ऐसे में लगता है कि स्टॉक ऊपर लेवल पे टिकना थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है कि उस लेवल जैसे मिलता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश किए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, किसी को यहाँ पे करंट लेवल से बाय करनी है, तो यहाँ पे एक बाइंग का मौका बन सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिए 700 का, और ऊपर के वो टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। पहले का टारगेट बनेगा 840, बाद में ऊपर का नेक्स्ट टारगेट बनेगा 900 का। तो ये 2 टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक में। एक चार्ट एक और स्क्रीन पर लेकर आते हैं सोलर इंडस्ट्रीज का। ये कंपनी सोलार से जुड़ी हुई नहीं है, ये एक्सप्लोजिव बनाती है, सोलर इंडस्ट्रीज इसका नाम है, और आज में 500 रुपये का मूव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी है। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा सा लिक्विड है, भारी भरकम, ऑलमोस्ट 13,000 रुपये का स्टॉक है, ज़्यादा रिटेल फोकस रहता नहीं है। लेकिन लंबी गिरावट के बाद अब डिफेंस स्पेस के सभी स्टॉक्स के साथ इसमें भी एक बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। आशीष कयाल जी, आप सोलर इंडस्ट्रीज का चार्ट देखकर बताइए, क्या नई एंट्री की जा सकती है? देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज पे पहले तो एक डिस्क्लेमर, ये हमारे पोर्टफोलियो होल्डिंग में है, और ओवरऑल ये स्टॉक में काफी जो गिरावट आई थी, उसके बाद आज के दिन अच्छा खासा रिवर्सल होता हुआ नजर आया। हायर आए हायर लो बनाया, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे स्टॉक के अंदर। तो गुंजाइश है यहाँ से फिर से जो ऊपर का रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन जोन है वो 13,600 के आसपास का है, तो वहां तक देखा जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो है 12,330 का। तो 13,600 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर रखिएगा फोकस। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का जो पोर्टफोलियो है इसका परफॉर्मेंस कार्ड देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब एक काम करते हैं, जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करके देखते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या स्टॉप लॉसेज हैं, क्या टारगेट है, सब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, और बाद में हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस अब तक की कैसे आ रही है। तो सबसे पहले आप आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो देखिए। इनके पास 3 आइडियाज़ हैं। एक तो BDL डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में बस है, GE शिपिंग इसको भी आइडेंटिफाई करके ऐड किया है, और ऊनो मिंडा। बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक की चर्चा हुई है, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है 1490 रुपये के टारगेट के लिए। अभी जो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ इन्होंने शेयर किए हैं, हालांकि इसी शो में किए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो लॉजिकल नहीं होगा पूरी तरीके से इसका परफॉर्मेंस देखना। लेकिन अभी तक आप देखें तो BDL इनकी खरीद से थोड़ा सा ऊपर है,
जी शिपिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत के गेंस दे रहा है इनके पोर्टफोलियो में। वहीं ऊनो मिंडा ये जिन स्तरों से शेयर किया वहां से 1% लुढ़का है। आप देखेंगे कि कैसा इंपैक्ट आगे फाइनल परफॉर्मेंस में आता है। वहीं हरीश जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ शुरुआत की। एक आयशर मोटर्स, ये आउट परफॉर्मर रहा है पूरे ऑटो पैक में। एचबीएल इंजीनियरिंग, ये हाई बीटा है और बजट से पहले इसे स्टॉक्स पर फोकस भी आता है मार्केट का। 1020 रुपये का टारगेट दिया है। और मैक्स फाइनेंशियल्स, इसमें भी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। उतार चढ़ाव बड़ा मजबूत है। 1770 के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से मैक्स फाइनेंशियल्स ये है थोड़ा सा फिसला है। जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, नीचे आए। लेकिन एचबीएल इंजीनियरिंग एज आई सेड कि ये हाई बीटा है। 1.15% के गेंस ये पोर्टफोलियो में दे रहा है। वहीं आयशर मोटर्स इन गेंस को नलिफाई करता हुआ थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देवेन जी के पोर्टफोलियो को देखते हैं। इनके पोर्टफोलियो में भी 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ खेल के नियमों के अनुसार और उषा मार्टिन, इसको आइडेंटिफाई करके ऐड किया। निप्पॉन लाइफ, एएमसी और रैमको सीमेंट्स, यहाँ पर लगातार सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स में अच्छी खबरों के बीच इसको आइडेंटिफाई करके ऐड किया। हालांकि 3% ऑलरेडी ऊपर था। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं कि यहाँ पर तीनों स्टॉक्स में कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। उषा मार्टिन थोड़ा सा ऊपर, निप्पॉन लाइफ, एएमसी ना के बराबर की मूव और रैमको सीमेंट्स ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा है विद अ नेगेटिव बायस। लेकिन अब जिसका आपको इंतजार रहता है यानी फाइनल परफॉर्मेंस का, तो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने जो आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें अभी तक आप देखें तो आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत की गिरावट आपको नजर आएगी। हरीश जी लीड कर रहे हैं 0.66% के गेंस के साथ। वहीं देवेन मेहता 0.4% के गेंस के साथ, ये भी इनके पोर्टफोलियो में तेजी है लेकिन दूसरे नंबर पर है। फिलहाल के लिए हरीश जोजारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं 0.66% के गेंस के साथ। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।